क्लास 9 गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 8.2 इसकी बात करेंगे आज। और उसके लिए आपको एक थ्योरम पता है, पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बताया था तो दोबारा देख लो, अगर नहीं बताया था तो बता रहा हूँ फिर, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में ये यूज़ होना है। मिड पॉइंट थ्योरम, ये थ्योरम क्या होता है? अ लाइन joining the midpoints of a triangle is parallel and half of third side, है ना। फिर से समझाता हूँ क्या थ्योरम है। ये ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट और इस वाले साइड का मिड पॉइंट, इस वाले साइड का मिड पॉइंट यहाँ है। तो दो साइड के मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो दो साइड मान लो ये ए बी है ना, सी है, इसका मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट पी क्यू। तो टू साइड्स के मिड पॉइंट इसको मैंने ज्वाइन किया, तो ये थर्ड के पैरेलल, मतलब दिस एंड दिस पैरेलल, और ये थर्ड का आधा होगा। अगर मान लो ये 20 है तो ये 10 होगा। ये प्रूव करना है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है कि दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, तीसरे के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो इसको बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो देखिए फिर से इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई, कैसे प्रूव करेंगे, है ना, कैसे इसको प्रूव करेंगे उसको आप देखिए पहले। तो एक ट्रायंगल लेता हूँ, ABC ट्रायंगल, मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसका मिड पॉइंट P ले लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट Q, इसको ज्वाइन किया। तो थ्योरम है तो थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, है ना। PQR मिड पॉइंट्स, अब किसका आपको पता है, AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, A राइट ना, P एंड दिस इज Q, BC, है ना। वी हैव टू प्रूव, नीड टू प्रूव क्या, पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पी क्यू प्रोड्यूस पी क्यू टू आर, इसको आर तक मैंने प्रोड्यूस किया, है ना। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस पी क्यू टू आर सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। मैंने कंस्ट्रक्शन से इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन समझ रहे हो, यहाँ तक समझ में आ गया क्या प्रूव करना है और क्या कंस्ट्रक्शन है। अब मैं प्रूफ यहाँ से शुरू करता हूँ। कंस्ट्रक्शन भी प्रूफ का हिस्सा होता है, देख लो आप, है ना। ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल RQC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। AQ इक्वल टू QC, क्योंकि मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला इक्वल तो होगा। उसी तरीके से बताओ P मिड पॉइंट है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, है ना। बल्कि इसको 3 लाइन खींच लेता हूँ, 2 मैंने इसके लिए यूज़ किया हुआ है। तो मिड पॉइंट है तो AQ इक्वल टू QC एंड PQ इक्वल टू QR, ये गिवन था। और ये बाई कंस्ट्रक्शन से आपने ऐसा किया, बाई कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया कि दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। और आप देख लो ये वाला एंगल, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल AQP इक्वल टू एंगल RQC, किस लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो SAS कॉन्ग्रेंस रूल से ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, अब सोच के Q के इक्वल है, तो Q लास्ट में तो लास्ट में, है ना। अब रह क्या गया, QRC या CR, यही है ना। तो मैं चेक कर लूँ कि RC लूँ या CR। तो PQ QR के इक्वल है, PQ QR के इक्वल है, तो मुझे ना ऐसे लिखना पड़ेगा, CR ऐसे लिखना पड़ेगा। चेक कर सकते हो, AQ
ए क्यू किसके इक्वल है, क्यू सी, तो तुम्हें दिख रहा ना सी क्यू, तो ऐसे लिखना पड़ा, है ना। तो अब साफ दिखो जरा, इसका मतलब हो गया कि नहीं हो गया। तो देयरफॉर कॉन्ग्रेंट हो गया, तो बड़ी सारी बातें हो सकती है। देयरफॉर क्या, मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ ए पी इक्वल टू आर सी, देयरफॉर ए पी इक्वल टू आर सी, ए पी इक्वल टू सी आर या आर सी, सी पी सी टी, एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर सकता हूँ। इसको मैं 1 लेट कर लेता हूँ, इसको 2 लेट कर लेता हूँ। एंगल 1 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको मैं क्या लिखूँगा, सी पी सी टी। याद रख लेना मैंने क्या क्या प्रूव किया, 1 इक्वल टू 2। क्लियर है। कॉन्ग्रेंट कैसे किया, ये और ये इक्वल, क्योंकि ये मीट पॉइंट है, ये और ये इक्वल मीट पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन से ये एंगल हो गया ना। अब जरा एक बात बताओ, देख लो मैंने क्या किया, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया, ये वाला इस वाले के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो जरा 1 और 2 एंगल का ना कंडीशंस देखो किस तरीके से। जरा आप ये देखिए, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है ना, और एक ऐसा लाइन गया हुआ है, ऐसा लाइन आया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हो ना। तो यहाँ पे क्लियरली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, साफ दिख रहा, क्लियरली देख लो, क्लियरली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, ए पी पैरेलल टू आर सी, है ना। ये अगर ए पी इसके पैरेलल हो गया तो पी बी भी उसके पैरेलल हो गया, पी बी, देयरफॉर पी बी पैरेलल टू आर सी, क्योंकि दोनों ए पी और पी बी एक ही लाइन पे तो है ना। तो ये वाला एक ही तो लाइन, अगर ये पैरेलल हो गया तो ये पैरेलल नहीं होगा क्या। अब चलो एक बात बताओ, ये इसके इक्वल है, अभी भी प्रूव किया सीपीसीटी से, ये इसके इक्वल है, ये गिवन है क्योंकि P मीट पॉइंट है, ये और ये पहले से इक्वल था, P मीट पॉइंट था, ये और ये अभी बराबर हो गया सीपीसीटी से, है ना। तो आपको लिखना है पी बी क्लियरली, देयरफॉर एक चीज और देखो, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू आर सी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रूव किया, ए पी इक्वल टू आर सी, ए पी इक्वल टू आर सी, ए पी किसके इक्वल है, पी बी के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस ए पी इक्वल टू पी बी है और ए पी किसके इक्वल है, ए पी आर सी के इक्वल है, तो पी बी भी किसके इक्वल होगा, आर सी के। दिख रहा। अब मुझे एक बात बताइए जरा, अब जरा इसको गौर से देखो तुम, इस वाले को, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को तुम गौर से देखो, ये वाला बराबर भी हो गया, ये अपोजिट साइड है, इक्वल हो गया एंड पैरेलल हो गया। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, देयरफॉर पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a parallelogram of a quadrilateral are parallel and equal। तो ये कंडीशन होता है ना पैरेललोग्राम के लिए। तो साफ हो गया कि ये वाला क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब इस पर कंसंट्रेट करो, ये हमारा क्या निकल गया, पैरेललोग्राम। अब जरा ध्यान से सुनिए, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो मैं ये भी कह सकता हूँ देयरफॉर ये भी पी आर और बी सी अपोजिट साइड है, तो ये भी पैरेलल होगा। देयरफॉर पी आर इक्वल टू बी सी एंड पी आर पैरेलल टू बी सी। ठीक है, पी आर पैरेलल टू बी सी, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड। तो पी आर अगर पैरेलल टू बी सी है तो पी आर पी क्यू ये भी पैरेलल टू बी सी होगा कि नहीं होगा, ये एक ही तो लाइन है। पी आर अगर पैरेलल है तो ये वाला भी तो पैरेलल हो गया। अब जरा एक बात बताओ, ये हो गया, ये तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। दूसरा वाला हाफ, अब ये देखिए पी आर इक्वल टू क्या है, बी सी।
मैं इस पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ पी क्यू लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो पी आर को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ पी क्यू इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ बी सी, 2 से डिवाइड कर दो, हैंस प्रूव। यही 2 चीज़ें प्रूव करना था। तो ये थ्योरम यूज़ होने वाला है ना। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, यही थ्योरम यूज़ होना। ये थ्योरम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं टेस्ट लूँगा, चाहे फाइनल हो कुछ भी हो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थ्योरम तो रहेगा ही रहेगा। मिड पॉइंट थ्योरम, इसको रट लेना जैसे भी हो, ठीक है। अब जरा देखिए, अब तुम्हारे एक्सरसाइज पे आता हूँ, है ना। पहला ही क्वेश्चन है 8.2, एक्सरसाइज 8.2, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वाड्रिलेटरल लाइन ज्वाइनिंग या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी सी डी, इसका मिड पॉइंट मान लो P, इसका मिड पॉइंट Q, इसका मिड पॉइंट R, इसका मिड पॉइंट S। तो मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे ना तो वो पैरेललोग्राम होगा, है ना। गिवन के P Q R S R मिड पॉइंट्स ऑफ A B B C रेस्पेक्टिवली लिख सकते हो ना, या ये भी काफ़ी है। वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव पता है क्या करना है, P Q R S इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है, या तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल प्रूव कर दो, है ना, या अपोजिट साइड पैरेलल, कुछ भी आपको पता है, अपोजिट एंगल इक्वल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम होगा। अब कंस्ट्रक्शन तुम देख ही रहो, ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BC, है ना। अब आ जाइए ट्रायंगल ABD। अगर एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल को, है ना। अगर मान लो ये नहीं रहता, है ना, तो क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये मिड पॉइंट है P, S मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट को मिलाओगे तो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो जरा, खाली इस वाले ट्रायंगल पे नज़र डालो, है ना। तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ दिस दैट, आपको पता है क्या लिखना, मिड पॉइंट्स। तो देयरफॉर PQ पैरेलल टू BD एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BD। कौन सा थ्योरम था ये, किस लिए कह रहे हो, मिड पॉइंट थ्योरम। अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, मिड पॉइंट थ्योरम, यही तो थ्योरम था। ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो थर्ड के क्या होगा, पैरेलल भी होगा और उसका आधा भी होगा। तो PS BD के पैरेलल, PS BD का हाफ। सिमिलरली अब इसमें आ जाइए, इस वाले में CBD, ट्रायंगल CBD, Q और R देख लो, ये वाले ट्रायंगल Q और R मिड पॉइंट है ना। तो सिमिलरली फॉर द सेम रीजन QR पैरेलल टू BD, क्योंकि सेम इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, एंड QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। समझ रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह लेता हूँ और इस दोनों को सेकंड कह लेता हूँ। तो जरा देखो, जरा फर्स्ट में क्या कह रहा था कि ये वाला इसके पैरेलल आधा है, ये वाला इसके पैरेलल आधा है। ये अगर 20 है तो ये 10 है, ये 20 है तो ये 10 है, साथ में ये दोनों इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इट मीन्स आपस में भी पैरेलल। ये इसका आधा मतलब 10, ये इसका आधा मतलब 10, मतलब बराबर हो गया। तो अब आप देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PS पैरेलल टू QR एंड PS इक्वल टू QR, क्योंकि दोनों इसका आधा है तो दोनों बराबर हो गया। अब आप देख रहे हो, अब जरा इस पे नज़र दौड़ाओ, इस वाले पैरेललोग्राम में PQRS है ना। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये रीज़न है। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर, है ना, अपोजिट एंड इक्वल। तो ये हो गया प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो रेक्टेंगल होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने वीडियोस बनाया था 2, मैंने कहा उसको ध्यान से देख लेना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन ये है कि रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ये रहा रोम्बस, आपको पता है रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, डायगोनल इक्वल नहीं होता, पर डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ना। ये रोम्बस है, ABCD रोम्बस है। इसका मिड पॉइंट मैं लेता हूँ P, इसका मिड पॉइंट Q। क्वेश्चन सेकंड बुक से तुम पढ़ लेना, R और ये हो गया S, मिड पॉइंट को मिलाओ। तो क्वेश्चन ये है कि रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब रेक्टेंगल किसको बोलते हो, रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, रेक्टेंगल के लिए एक पहले तो पैरेललोग्राम होना चाहिए, है ना, पैरेललोग्राम, और एक एंगल 90, किसी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा ना, हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया। या फिर पैरेललोग्राम का डायगोनल भी बराबर हो गया ना, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होता, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता, है ना। आप कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हो। तो जरा देखो आपको क्या प्रूव करना है, PQRS रेक्टेंगल है, मतलब पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि PQRS पैरेललोग्राम है और साथ में कोई एक एंगल 90 डिग्री है, ऐसा हो गया तो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, किसी एक को, चलो इसको ज्वाइन कर लिया और इसको ज्वाइन कर लिया, ये O पे कटा, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ मुझे क्लियरली, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये तो खैर रोम्बस है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता, किसी भी टेढ़े मेढ़े कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम ही होता। पहला क्वेश्चन यही था, तो उसको तुम यूज कर सकते हो क्लियरली। क्यों, रीजन है लाइन या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, क्वाड्रिलेटरल, अब यही यूज होने वाला है, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो बनता है, कैसे बनता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, पैरेललोग्राम। पहला क्वेश्चन यही था, तुम अब हर जगह यूज करना। कोई भी, चाहे वो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाओगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का मिड पॉइंट को मिलाओगे तो अंदर जो भी बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। यही है पहला वाला। कंस्ट्रक्शन तुम देख रहे हो, है ना। अब जरा देखिए, AC एंड BD आर डायगोनल्स, therefore AC परपेंडिकुलर टू BD। अगर रोम्बस में आपने पढ़ा हुआ है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, है ना, तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता, तो ये और ये वाला है ना, और साथ में 90 डिग्री होता। तुम जानते हो ना पैरेललोग्राम में हर एक एंगल ये वाला 90 डिग्री होता, और ये रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, तो ये वाला इक्वल, ये वाला, ये कंडीशन तुम जानते हो। अगर एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना, ये वाला और ये वाला पैरेलल था ही था मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। तो जरा एक बात बताइए, PS पैरेलल टू BD, क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट, पहला वाला क्वेश्चन तो यही था ना, मिड पॉइंट थ्योरम, इतना लिख दो काफ़ी है। कैसे भाई, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इस वाले ट्रायंगल में ये रहा मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो थर्ड के पैरेलल तो होगा, साथ में थर्ड का हाफ भी तो होगा। तो खैर ये, अगर एक बार बताओ, ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो पैरेलल में अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल, है ना। उसी तरीके से बताओ, PQ
पी क्यूब पैरेलल टू ए सी, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये वाला और ये वाला भी पैरेलल होगा, तुमने अभी देखा भी था मिड पॉइंट थ्योरम से। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ पी क्यू इक्वल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, ये दोनों मैं क्यों कह रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम। अब जरा एक बात बताओ, ये पैरेलल हो गया, ये वाला इसके पैरेलल हो गया, ये वाला इसके पैरेलल हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए एंगल ये वाला, इसको मैं 1 कह लेता हूँ, अच्छा इसको 1 कह लेता हूँ, इसको एंगल 2 कह लेता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना, ये वाला क्या हो गया एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल, चलो P, इसका कुछ नाम M लिख लेता हूँ इसको, चलो M, PMO, एंगल PMO इक्वल टू एंगल MOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है ना, जब दो लाइन पैरेलल होता है थर्ड, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों का सम क्या होता है 180, वैसा ही कुछ है ना 90 डिग्री। क्यों, या ऐसा लिख लो एंगल PMO प्लस एंगल MOB इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल, इसमें से ये 90 डिग्री है, एंगल PMO प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ज़रा बताइए यहाँ से एंगल PMO क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री। और आप जरा एक बात बताओ ना, फॉर्मेलिटी अपनी जगह पे, ये और ये पैरेलल है, ये 90 डिग्री होता क्योंकि ये पूरा क्या है रोम्बस है ना, तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर होता, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये और ये पैरेलल है, ये थर्ड लाइन है, तो ये को इंटीरियर एंगल हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों 180, इसमें से ये 90, तो इसको भी 90 होना पड़ेगा। अब जरा एक बात बताओ, अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से ये देखो एंगल MPQ, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ MPQ प्लस एंगल PMO इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होगा। रीज़न वही है, को इंटीरियर एंगल है ना, MPQ ये वाला और ये वाला, ये दोनों 180 होगा को इंटीरियर। ये अभी अभी 90 प्रूव किया तुमने, तो देयरफॉर यहाँ से ज़रा देखो तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, P 90 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, ये सारा का सारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है। कैसा वाला क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो गया, काफ़ी है। तो देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल, काफ़ी हो गया ना भाई, एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 हो गया तो हो गया। इसको तुम अच्छे से देख लेना। सेकेंड था, थर्ड ये कह रहा है सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, अब कह रहा है अभी क्या था, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो रेक्टेंगल हुआ। अब कह रहा है रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो रोम्बस होगा, वो प्रूव करना है। रोम्बस के लिए, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट, पहले तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 होता है, तो एक अगर 90 हो गया तो सारा 90 हो गया। ABCD, इसके मिड पॉइंट को मिलाता हूँ PQRS। आप एक चीज़ जान लो कि कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, मिड पॉइंट को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, अंदर वाला पैरेललोग्राम है। पर ये किस टाइप का पैरेललोग्राम है, अंदर वाला रोम्बस है। सारे साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, सारे साइड्स इक्वल। तो ज़रा मुझे एक बात बताओ,
क्या प्रूव करना है समझ में आ गया। ए बी सी डी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज रोम्बस प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव दैट। ये है क्वेश्चन, तुम पढ़ लेना घर जाके, ठीक है, घर पे ही बैठो पढ़ लो। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मिड पॉइंट को मिलाया क्लियरली, क्लियरली पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। इट मीन्स पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तुम जानते हो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, अगर क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब एक काम करो, इसको ज्वाइन कर दो डायगोनल, ए सी और बी डी दोनों ओ पे कट रहे हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है ए सी एंड बी डी आर क्वाड्रिलेटरल, आर सॉरी डायगोनल, डायगोनल्स स्क्वायर का और रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी। केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ये दोनों इक्वल है, जानते हो। अब जरा देखिए, अब आता हूँ यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल डी ए सी आप ले लीजिए, डी ए सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एस आर, देख लो मिड पॉइंट थ्योरम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी, मिड पॉइंट थ्योरम, इतना लिख लो काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, इसके पैरेलल भी होगा आधा भी होगा, ठीक है। सिमिलरली अब इस पे आ जाइए, एस पी, एस पी ये वाला इसका क्या होगा हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ डी बी। रीज़न क्या है, रीज़न यही वाला मिड पॉइंट। तुम देखो ए सी और डी बी इक्वल है कि नहीं, इसको मैं फर्स्ट कह लेता हूँ, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होता है किसका, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, तो यहाँ से देयरफॉर एस आर इक्वल टू एस पी हो गया कि नहीं हो गया, एस आर इक्वल टू एस पी। ये अगर इक्वल हो गया, एडजॉइंट साइड इक्वल हो गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने तो पहले ही इक्वल था, साथ वाला भी इक्वल हो गया, तो सारे इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो क्लियरली सारे इक्वल हो गए, तो यहीं पे लिखता हूँ देयरफॉर, बस यहीं पे हो, पी क्यू आर एस इज रोम्बस, साफ दिख रहा। किसी भी पैरेललोग्राम का अगल बगल वाला अगर इक्वल हो जाता है तो वो रोम्बस होगा, सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, इसमें तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, हाँ थर्ड क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम और ई a line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at, देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ है, एक तो ये ट्रेपेजियम दे रखा, ट्रेपेजियम है, ठीक है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इसका मिड पॉइंट दे रखा E और यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचा, मतलब ये और ये पैरेलल दे रखा, पैरेलल लाइन, और इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एफ, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन तुम देख लेना, प्रूव दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, यही है। अच्छा ए बी यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ऐसा दे रखा, ठीक है, ऐसा दे रखा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी।
तो क्या क्या गिवन है, पहले तो जरा एक बार बताओ, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हो जिसका वन पेयर पैरेलल होता है और वन पेयर क्या होता है, नॉन पैरेलल। तो ये वाला तो पहले से पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब डी सी पैरेलल टू ए बी, ये गिवन है। ट्रेपेजियम है तो वन पेयर वो भी गिवन है। और क्या गिवन है, ई इज मिड पॉइंट, किसका बताने की जरूरत नहीं, एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी। कहते हैं मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचा, किसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन, और दूसरे वाले साइड को बी सी को एफ पे काट रहा, तो बताना है कि एफ बी सी का मिड पॉइंट है, ये बताना है। क्लियर है? तो देखिए जरा, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन डी बी, डी बी को ज्वाइन किया और इसको मैं ओ कह लेता हूँ, ओ। आ जाइए ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी है ना। तो जरा एक बात बताओ, E इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी ए या ए डी कह लो, ए मिड पॉइंट है, एंड ई ओ पैरेलल टू ए बी। मैं आपको एक चीज़ रुक के बताना चाहूँगा, अगर मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या होगा, थर्ड के पैरेलल होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। इस वाले क्वेश्चन में ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है। आपको पता है कि अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये पैरेलल होगा, तो वो कब पॉसिबल है, जब ये भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाओगे तभी तो पैरेलल होगा। अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो दूसरा वाला क्या सोचते हो, कुछ और होगा क्या, वो भी मिड पॉइंट होगा। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बता रहा है भाई, कि मिड पॉइंट को मिलाओगे तो थर्ड के पैरेलल होगा। ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो इसको भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा, है ना। मिड पॉइंट होता है तो पैरेलल होता है, मिड पॉइंट पैरेलल, तो इसको मिड पॉइंट होना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ। तो जरा एक बात बताइए, इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप, है ना। अब आप देखो ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, दे रखा क्वेश्चन का हिस्सा है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में दे रखा, तो इसका मतलब ओ को मिड पॉइंट होना पड़ेगा। तो देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी। क्यों, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तुम समझ रहे हो ना चीज़ों को, ये देखिए, तो ये मिड पॉइंट हो गया। अब जरा देखो, जरा अब इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ये मिड पॉइंट हो गया, ये इसके पैरेलल है और ये ऑलरेडी पहले से पैरेलल है। ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल होता है, तो ये वाला तो पहले से पैरेलल था ना, ये वाला इसके पैरेलल है तो इसके भी तो पैरेलल हो जाएगा, तीनों आपस में पैरेलल है, समझ रहे हो। तो जरा एक बात बताओ, O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी बी, दिख रहा होगा, एंड ओ एफ पैरेलल टू डी सी। खाली इस वाले ट्रायंगल पे नज़र डालो, मान लो कोई ट्रायंगल और है ही नहीं, पूरे मोहल्ले में कोई ट्रायंगल नहीं है, खाली यही वाला ट्रायंगल है ना। ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये वाला तो इसके पैरेलल था, ये पहले से ही पैरेलल था, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, ये और ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है। हमें पता है कि मिड पॉइंट को मिलाएंगे तब जाके पैरेलल होता है, ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो इसको भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा। तो देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, सी बी। क्यों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये देख लीजिए आप, है ना भाई। ये कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, ये मैं लिख दूँ, फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए,
अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम ई एंड एफ मीट पॉइंट दे रखा है ना, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट। इसको देखिए जरा, जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, वो 8.1 से तिगुना इम्पॉर्टेंट है ना, 3 टाइम्स इम्पॉर्टेंट है। सोच लो, अगर एक्सरसाइज 8.1 को मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा, इसको बोलूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसा बोलूँगा। अब ये क्वेश्चन फिगर पहले बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5th क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा वाला क्वेश्चन, फिगर ऐसा बना हुआ है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ए बी सी डी तुम देख रहे हो, सी डी, ई इसका मीड पॉइंट है ई, और एफ इसका मीड पॉइंट है एफ, है ना। सी ई ए एफ, ये देखो इसको मिलाया, साथ में इन्होंने बी डी को मिलाया हुआ है ना, बी डी को मिलाया हुआ है। पी और क्यू, ये वाला पॉइंट क्या है पी, और ये वाला पॉइंट क्या है क्यू। तो क्या प्रूव करना है, ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में, मतलब आपको गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ई एंड एफ आर मीट पॉइंट, अब किसके मीट पॉइंट बताने की जरूरत नहीं, ई ए बी का मीट पॉइंट होगा, एफ डी सी का मीट पॉइंट होगा। तो प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव कि ये जो लाइन है ना, ये वाले लाइन, ये वाला लाइन इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब बी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू डी, तीनों आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। क्लियर? पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, जरा एक बात बताऊँ, इसको देखो, ए ई या ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो देयरफॉर तो इस लाइन का कोई भी टुकड़ा उस लाइन के किसी भी टुकड़े के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बताओ, छोटा बड़ा कोई भी टुकड़ा ले लो। तो ए ई, देयरफॉर ए ई पैरेलल टू एफ सी होगा कि नहीं होगा। ए ई पैरेलल टू डी सी भी लिख सकते हैं, ए ई पैरेलल टू डी एफ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी। फिलहाल तो मैं इस पेयर कर लेता हूँ, मेरे इस वाले क्वाड्रिलेटरल पे मेरी नज़र है, देखो, है ना। और ए बी डी सी के इक्वल था, तुम देख ही रहे हो, तो ए बी का हाफ और डी सी का हाफ भी इक्वल होगा, दोनों इक्वल था, उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो ज़रा बताइए कि ए बी का हाफ, क्योंकि ई मीड पॉइंट है, तो ए बी का हाफ मैं क्या लिखूँ, ए ई, और डी सी का जो हाफ होता है उसको एफ सी लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। तो तुमने क्या देखा, मेरी नज़र इस वाले पैरेललोग्राम पे था, है ना, ये अपोजिट साइड है, ये पैरेलल भी हो गया और ये इक्वल भी हो गया। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखो तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देयरफॉर ये जो ए ई सी एफ देख लो भाई, इज अ पैरेललोग्राम। तुम देख लो फिगर को ढंग से, पैरेललोग्राम हो गया, है ना। तो पैरेललोग्राम अगर हो गया तो मतलब ये पैरेलल हो गया, ये तो पैरेलल था, ये भी पैरेलल हो गया, ठीक है ना। अब जरा आता हूँ, क्लियर हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल DPC, देखो कौन से ट्रायंगल में, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है। F मीड पॉइंट है, F इज मीड पॉइंट किसका तुमको पता है, DC का, ये गिवन है।
और एफ क्यू पैरेलल टू सी पी, एफ क्यू पैरेलल टू सी पी। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम है। इसका रीज़न क्या है? ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पूरा का पूरा पैरेलल होगा, पूरा या कोई भी टुकड़ा पैरेलल होगा। तो ये वाला पैरेलल हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल में ये मीट पॉइंट है। अगर ये भी मीट पॉइंट होता तो दोनों को ज्वाइन करते तो इसके पैरेलल होता, इसका आधा भी होता। पर ये तो मीट पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो क्यू को भी मीट पॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मीट पॉइंट को मिलाओगे नहीं तब तक पैरेलल होगा नहीं, है ना। तो जरा एक बात बताओ, साफ दिख रहा है एफ मीट पॉइंट है, साथ में ये थर्ड के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब क्यू, देयरफॉर क्यू इज मीट पॉइंट ऑफ किसका? डी पी। किस लिए? इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा पहले भी बताया था, ठीक है ना। तो Q मिड पॉइंट हो गया। अगर Q मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला इक्वल हो गया। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपको दिख जाना चाहिए। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ डी क्यू इक्वल टू क्यू पी। तो अभी मैंने क्या कंक्लूजन यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। मैंने कंक्लूड किया कि डी पी और क्यू पी इक्वल है, राइट ना, क्योंकि क्यू क्या है? मीट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो चलो इक्वल हो गया। अब आता हूँ इस वाले ट्रायंगल पे। ट्रायंगल बी ए क्यू, इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। तुम देख रहे हो, देखो तो जरा क्या नज़र आ रहा है। ई मिड पॉइंट है, साथ में ये और ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये तो पैरेलल है, ठीक है। तो ज़रा देखिए तो कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल बी ए क्यू, है ना। ई मिड पॉइंट है, किसका आपको बताने की जरूरत नहीं। ई पी पैरेलल टू ए एफ, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला पैरेलल होगा। क्लियरली P इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। ये मिड पॉइंट है तो इसको भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा, तभी तो पैरेलल हो रहा है। तो P मिड पॉइंट हो गया इसको। तो यहाँ से क्या नजर आएगा? ये मिड पॉइंट है तो BP इक्वल टू पी क्यू। तो BP इक्वल टू क्या? पी क्यू। ये हो गया सेकेंड, और ये जो हमने लिया था ना ये फर्स्ट, यहाँ भी सेम ही चीज़ लिखा फर्स्ट। तो फर्स्ट में ये और ये इक्वल, सेकेंड में ये और ये इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर BP इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू डी। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना, दोबारा बता दूंगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखो, देखिए जरा क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 6 बात एक क्वाड्रिलेटरल की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, ABCD, है ना। कह रहा है सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मीट पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड के मीट पॉइंट को मिलाओ। ये P इसका मीट पॉइंट हो गया, Q इसका मीट पॉइंट हो गया, ये लाइन R इसका मीट पॉइंट हो गया, S इसका मीट पॉइंट हो गया, ये दूसरा लाइन कह रहा है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। मान लो O, तो गिवन क्या है? गिवन है P Q R S R मीट पॉइंट्स, किसका वो आपको पता है, लिख दोगे, है ना। तो क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब OP इक्वल टू OQ एंड भाई एक दूसरे को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये वाला इस वाले के इक्वल और ये वाला इस वाले के इक्वल, यही प्रूव करना है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन सारे को मैं ज्वाइन करता हूँ, है ना। ज्वाइन PQRS। क्लियरली
PQRS इज अ पैरेललोग्राम। एक प्रॉपर्टी याद रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके मिड पॉइंट को मिलाओगे ना तो पैरेललोग्राम होता, याद रखना, है ना। किस लिए? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। कई बार लिख चुका हूँ, 5-6 बार तो आज ही लिख दिया। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम ही होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिए तो PQRS क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और ये क्या कहलाएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये वैसे ही इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसके बाद देखो मैं क्या लिखता हूँ, वी नो दैट, तो पैरेललोग्राम हो गया, है ना। सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इच अदर, ठीक है ना। तो देयरफॉर हो गया आपका OP इक्वल टू OQ एंड OR इक्वल टू OS। भाई हो गया ना। अब 7th क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। उसमें देखो क्या दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है 7th क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा दे रखा ABC, ठीक है, और M इज़ द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट दे रखा, किसका बताने की जरूरत नहीं, AB का मिड पॉइंट होगा। फिर तो M यहाँ से एक पैरेलल खींचा, मतलब ये वाला पैरेलल है, इस वाले को AC को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसको इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, प्रूव करना है। पहले गिवन क्या मैं बता देता हूँ। गिवन है M इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका दिख ही रहा, और क्या गिवन है, MD पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल है। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट पहला D इज मिड पॉइंट, किसका, देखिए रो। सेकेंड MD परपेंडिकुलर टू CA। थर्ड CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये तो क्वेश्चन है जो आपको प्रूव करना है, क्लियर है। देखिए ढंग से इसको पहले, इसके बाद देखो जरा, मैं शुरू करता हूँ इसका सॉल्यूशन। क्या प्रूव करना है, क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, M मिड पॉइंट है, यहाँ से तुमने पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गया। आपको एक बात बताना है भाई, देखो 2 लाइन पैरेलल है, ये तीसरा लाइन है। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को क्या बोलते हो, को इंटीरियर, और ये 90 डिग्री है। मैं ये कहना भूल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी गिवन है। तुम क्वेश्चन 8 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, ये 90 डिग्री गिवन है ना। तो एक 90 है तो दूसरे को 90 होना पड़ेगा, क्योंकि को इंटीरियर दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। एक 90 है तो दूसरा अलग हो ही नहीं सकता, वो भी 90 ही होगा। तो ज़रा एक बात बताओ, क्या देखना, BC पैरेलल टू MD, है ना। ये एंगल BCD प्लस एंगल MDC इक्वल टू 180, ये 90 डिग्री प्लस एंगल MDC इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल MDC इक्वल टू 90। तो ये तुम्हारा एंगल D 90 आ गया, पहला प्रूव हो गया, पर सेकेंड वाला प्रूव हो गया। हैंस सेकेंड प्रूव्ड, सेकेंड हैज़ प्रूव्ड हो चुका, क्लियर। अब आता है, जरा ध्यान से सुनना, क्लियर है। अब जरा एक बात बताओ, इसको अब हटा के देखो, है ना। इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC देख रहे हो,
एम इज मिड पॉइंट, किसका पता है, एंड एम डी पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि पैरेलल मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तभी जाके पैरेलल होगा। एक मिड पॉइंट और ये पैरेलल है तो इसको हर हाल में डी को मिड पॉइंट होना पड़ेगा। कन्वर्स ऑफ एम मिड पॉइंट है, एम डी पैरेलल है, तो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एस सी ए। क्यों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हो गया फर्स्ट वाला, हैंस फर्स्ट प्रूव्ड, हैंस फर्स्ट प्रूव्ड, पहला वाला भी प्रूव हो गया। देखिए आप, अब आता हूँ लास्ट वाले पे, है ना। इसके लिए मैं 2 ट्रायंगल ले लेता हूँ, देख लो लास्ट वाले के लिए। इसको ज्वाइन किया गया था पहले ही, मैंने बीच में हटा दिया था। ट्रायंगल सी एम डी एंड ट्रायंगल ए एम डी, इसको मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ, इस वाले को। एंगल एम डी सी इक्वल टू एंगल एम डी ए, 90 डिग्री तुमको दिख ही रहा। एम डी इक्वल टू एम डी और डी सी इक्वल टू डी ए। एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से ट्रायंगल एम डी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल एम डी ए। चेक कर लेता हूँ मैंने सही लिया कि नहीं लिया। एम डी दोनों कॉमन है तो मैंने सही ले लिया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से देखो तो क्या हो गया, यहाँ से एम सी, देयरफॉर एम सी इक्वल टू क्या हो गया, एम सी इक्वल टू एम ए, यही तो प्रूव करना था, सी पी सी टी सी। और बताइए एम ए क्या है, एम मिड पॉइंट है, तो एम ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर यहाँ से एम सी जो कि एम ए के इक्वल था और एम ए हाफ ऑफ ए बी था, तो यहाँ से हो गया प्रूव, ये भी प्रूव हो गया। हैंस थर्ड प्रूव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, और मैं एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है ना उसको तो ज़रूर बना लेना, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो सॉल्व है उसमें। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो तुम्हारे एग्जाम्पल अगर नहीं बनते ना तो मेरे से पूछना, उसको आप छोड़ नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है एग्जाम्पल, उसको आप ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। समझ में नहीं आए तो क्लिक करके फ़ोटो मुझे भेज देना।